पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार। वजीर आजम की ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ मुलाकात में जर्मन जुबान में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौके से फायदा उठाएं। तिजारत और इल्मी तबादलों पर तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर आजम के ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर इजहार मुसरत। किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा की जर्मन जुबान में पहली तकरीर है। वजीर आजम का ऑस्ट्रिया से मुआशी शराकतदारी के फरोग के अज़्म का इजहार। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। मादनियात और कानकनी के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़रूरी शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। वजीर आजम की फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टन स्टाकर ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते की वजीर आजम को सलामी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 जुजवी, जबकि बाएं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 जुजवी और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलजीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शौकत खानम हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि मौलजीन बानी पीटीआई की बिनाई में नुमायां बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं तस्दीक करने से कासिर हूँ। तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात और मौलजीन की टीम में शामिल करने का मुतालिबा। मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। उनके डॉक्टर ने कहा है कि मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था यस हमारी बात हुई है, सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुलाकात, जहां तक मुलाकात का सिलसिला है, लेकिन हमने ये कहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, फैमिली मेंबर्स की हो, डॉक्टर की हो, वो जाएं और खुद कंफर्म करें यस खान साहब किस सूरत हाल में। अपोजिशन का बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मेरी जेल इंतजामिया से मुलाकात नहीं हुई, जो कुछ भी है सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बानी पीटीआई से जाती मुआलजीन की मुलाकात होगी, वो बताएंगे हालत कैसी है। राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर की पिम्स ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी। महमूद अजगज़ई ने बैरिस्टर गौहर को डॉक्टर आसिम से राब्ते की हिदायत की। डॉक्टर आसिम ने बताया इन्हें सिर्फ फोन कॉल पर तफसीलात बताई गई। महमूद अजगज़ई के राब्तों की मदद से पिम्स में डॉक्टर नदीम से मुलाकात तय हुई। अपोजिशन लीडर ने जाती मुआलिज और फैमिली की मुलाकात को जरूरी करार दिया। पीटीआई और अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तसल्ली ना होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो कल फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात कराए, पीटीआई का मुतालबा। वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा, और हम सब ने आइन और कानून के ताबे ये मुल्क चलाना है और मुल्क चलेगा भी इंशाल्लाह ऐसे। तो सरकारी सतह पे
मोटरवेज की और जीटी रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आईनी इकदाम है। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। शोर हो रहा है कि बानी पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुआयना हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम सब ने आइन और कानून के ताबे मुल्क चलाना है। उम्मीद है कि पी हुकूमत सरकारी तौर पर सड़कें बंद नहीं करेगी। ऐसा करने पर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना अडियाला जेल में मुकम्मल शफाफियत के साथ कराया गया। हुकूमत ने खानदान को भी मुतला किया कि मुआयने के दौरान मौजूद रह सकते हैं। बानी पीटीआई के खानदान की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं आया। सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट्स बरकरार रखने का फैसला। पुराने सोलर सार्फिन पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कवानीन में तरमीम कर दी। नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी करने तक बरकरार रहेंगे। पुराने मुआहदे के मुताबिक ही बिल किया जाएगा। नेपरा ने सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। नेपरा ने नई रेगुलेशन से मुतालिक मजीद राय तलब कर ली। 1 माह बाद नेपरा नई रेगुलेशन से मुतालिक अपना फैसला जारी करेगी। छब्बीस इदारों की निजकारी तरजीह, दीगर का नंबर बाद में। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत मुसलसल खसारे में रहने वाले इदारों को बंद करना चाहती है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिजली की तकसीम कार 5 कंपनीज की निजकारी पर काम कर रहे हैं। रवां साल बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात 3 साल में कम हुए। का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया, बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा वापस जाकर जेल का टीवी और एसी उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ को यह ख्याल तक नहीं आया कि बानी का टीवी या एसी उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी की जेल में 1 नहीं 2 एसी होने चाहिए। उसको जिस इलाज की जरूरत है वो दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, झूठ, बोहतान, इल्जाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की होती क्या है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें और दुकानें बंद कर दो। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया कि तुमने डंडे से रोजगार बंद कराना है। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। पेट्रोल 5 रुपए और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे महंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्कगीर हड़ताल की थी, जो हमसे मुआहदे किए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में भी महंगाई का सुनामी। चीनी होलसेल मार्केट में 145, रिटेल में 160 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमतें भी बढ़ गई। 2.5 नंबर आटा 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बासमती चावल 60 रुपए
रुपए महंगा। फी किलो कीमत 450 रुपए से तजावुज कर गई। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सोने के ज़खायर की मालियत में बड़ा इजाफा। स्टेट बैंक के पास 64.76 टन सोने के ज़खायर मौजूद। मुल्क की 64 टन सोने के ज़खायर की मालियत 10 अरब 37 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर होगी। जनवरी 2026 में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 3 अरब 50 करोड़ डॉलर बढ़ी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से मुल्की ज़खायर की मालियत में बड़ा इजाफा हुआ। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। कल्लात, खुसदार, पशीन, कला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। केश तुरबत, पंजगोर, ज़ियारत, चमन, कला सैफुल्ला और किची में बारिश का सिलसिला जारी। गवादर, आवारान, पसनी, ओमाड़ा, लसबेला, हब और बारखान में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान।